Dear student, in previous lecture I discussed about the ordinary point, and we solve a question based upon the ordinary point, in which we find reoccurrence relation by three methods. Any one method we use to solve the equation which is based upon the ordinary equation. आज जो हम लोग करेंगे वो ऑर्डिनरी पॉइंट पे नहीं, सिंगुलर पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे. Within 5 minutes, I overview the whole lecture. सिंगुलर पॉइंट के लिए हम लोग चेक करते हैं कि x इक्वल टू 0 होना चाहिए. इफ जब x इक्वल टू 0 है देन p नॉट x क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. और ये p नोट क्या है, तो p नोट में आपको हम बताए थे कि p नोट x डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस p1x डी बाई अपॉन डी एक्स प्लस p2x बाई इक्वल टू 0 होता है. यही p आपका 0 होगा. इसी में हम लोगों ने रेगुलर पॉइंट के लिए भी बताया था. रेगुलर पॉइंट के लिए क्या बताए थे कि x p1 अपॉन p नॉट x का लिमिट x टेंस टू 0 है देन फाइनाइट होना चाहिए. दूसरा बताए थे कि लिमिट x टेंस टू 0 x स्क्वायर p2x अपॉन p नॉट x अगर फाइनाइट है देन वो रेगुलर सिंगुलर होगा, और वो न था ना वो इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा. तो अब क्या कहता है कि इफ कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर कह रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, तो सिंगुलर के लिए क्या होगा कि y इजकल टू देन सिंगुलर के लिए क्या होगा कि सोल्यूशन क्या मानते हैं हम लोग, सोल्यूशन क्या मानेंगे, लेट्स सोल्यूशन क्या मानते हैं, y इजकल टू r 0 टू इन्फिनिटी a r x के पावर m प्लस r. अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो m यहाँ पे दो टर्म अननोन है. पहला तो ये है जो एक है ar, ये हो गया फर्स्ट ar. दूसरा ये जो अननोन है क्या, m. तो अब ar फाइंड करने के लिए तो हम लोग फिर से ar को फाइंड करने के लिए रियकरेंस रिलेशन को यूज करेंगे. रियकरेंस रिलेशन को लिखेंगे, और रियकरेंस रिलेशन के लिए हम लोग कल ही हम लोग बात कर चुके हैं कि 3 मेथड बताए थे. दूसरा m को फाइंड करने के लिए अब चलते हैं एक करके बात करते हैं. तो पहला चलते हैं फॉर m. m में हम लोग क्या करेंगे कि m को फाइंड करने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म, लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ x, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा डिग्री, लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते हैं. इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0. जब हम लोएस्ट डिग्री टर्म को मिलेंगे, जब हम लोग करेंगे तो इससे क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होता है, 2 होता है.
जब ये क्वालिटी इक्वेशन हम करेंगे और जब जो क्वालिटी इक्वेशन जब होगा तो उसके जो मैक्सिमम जो पावर होंगे वो 2 होंगे। जब ये 2 होगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग? इंडेंशियल इक्वेशन। इंडेंशियल इक्वेशन। इंडेंशियल इक्वेशन का पावर कितना होगा? पावर कितना होगा? 2 होगा। तो जब पावर 2 होगा तो इसके कितने रूट्स होंगे? रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं। एम को फाइंड करने के लिए लोएस्ट डिग्री टर्म को 0 से इक्वेट किया। जब 0 से इक्वेट करेंगे तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग? इंडेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब इंडेंशियल इक्वेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स मिलेंगे क्यों? क्योंकि इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर होता है वो 2 होता है। आप जानते हैं कि सोल्व करने के बाद मैक्सिमम मिनिमम 2 ही रूट्स मिलेंगे। तो मान लेते हैं लेट्स जो रूट्स ऑफ इंडेंशियल इक्वेशन बी m1 एंड m2। हमने रूट्स निकाल लिए। अब हमारे पास क्या है कि m1 और m2 2 रूट्स आए हैं। तो केस नंबर फर्स्ट कहता है कि m1 एंड m2 इक्वल नहीं है, प्लस ये जो डिफरेंट है, डिफर बाय नॉन इंटीजर। डिफर बाय नॉन इंटीजर मतलब आप कह सकते हैं कि नॉट डिफर बाय द इंटीजर। पहला केस क्या है कि नॉट डिफरेंट है और डिफर बाय द नॉन इंटीजर है, मतलब वो फ्रैक्शन से होगा। तो अब देखिए मतलब कहने का मतलब इसका सोल्यूशन क्या होगा? बाई इजकल टू ए बाई वन। बाई वन का मतलब क्या हो गया? एट m1। और दूसरा क्या होगा? बाई 2 एट m2। सिंपल, कुछ नहीं, बाई के वैल्यू पुट कर देंगे और इसमें निकाल लेंगे। दूसरा कह रहा है कि ये जो क्या है, दोनों के दोनों क्या है? इक्वल है। m1 और m2 क्या है? दोनों के दोनों ही इक्वल है। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग पाई का सोल्यूशन फाइंड करने के लिए? पहला में तो सिंपल हम ये m1 पुट कर देंगे, लेकिन जैसे ही दूसरे के लिए क्या करेंगे तो पहले हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू m, और उसके बाद फिर से हम लोग m1 पुट कर देंगे। थर्ड कंडीशन में कहता है कि m1 एंड m2 ये क्या है? डिफरेंट है, और डिफर बाई तो क्या है? इंटीजर है। एंड मेकिंग कोफिशिएंट इनफाइनाइट। इसमें क्या करते हैं कि m1 m2 डिफरेंट है, डिफर बाय द क्या है? इंटीजर है, लेकिन कोफिशिएंट क्या कर रहा है? इनफाइनाइट कर रहा है। तो सब पहला तो जो सोल्यूशन निकालते हैं वो सिंपल इसके लिए निकालते हैं कि जिस पे इन्फिनिटी नहीं होता है। मतलब मान लेते हैं हम कि m1 और m2 जब 2 रूट्स थे और m1 पे क्या हो रहा था? इन्फिनिटी नहीं हो रहे थे। तो सिंपल हमने क्या कर दिया कि वो इसमें हम m1 पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब दूसरे जिस पे इन्फिनिटी हो रहा था उसको क्या करेंगे हम लोग? पहले मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसको हटाएंगे। जब हमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद फिर से हम इसमें m2 पुट कर देंगे। फोर्थ कंडीशन, m1 एंड m2 are not equal and differ by
differ by integer and making coefficient indeterminate form। इनडिटर्मिनेंट का फॉर्म मतलब 0/0 फॉर्म में आएगा। तो इसमें भी क्या होता है कि इनडिटर्मिनेंट फॉर्म में कि आपको जब आप m1 की m की वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ स्टेप के बाद ये 0/0 के फॉर्म में आएगा। तो फिर उसको हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे। अभी तक में फिर जो अभी तक हम बताए हैं उसी को हम लोग लिटरेचर के थ्रू बताए थे। देखिए हम लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट में आप लोग को बता चुके हैं कि जब हम x बराबर 0 पुट करेंगे तो पी नोट क्या होना चाहिए, वो 0 के इक्वल होना चाहिए। अब जब 0 के इक्वल होगा तब अभी हमने बताए कि इसका जो हम लोग सोल्यूशन मानते हैं वो सिग्मा r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स के पावर m प्लस r। यहाँ पे दो टर्म अननोन टर्म है। पहला तो ये है आपका ए आर और दूसरा है आपका m। तो पहला को फाइंड करने के लिए रिकरेंस रिलेशन को निकालते हैं, रिकरेंस रिलेशन को निकालेंगे और दूसरे को m को निकालने के लिए हम लोग इंडेंशियल इक्वेशन निकालते हैं। तो यही लिख दिया है मैंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ m विल बी डिटरमाइंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द बाय dy by dx d स्क्वायर बाय अपॉन ds स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड वी गेट द आइडेंटिटी। फिर क्या लिखा है मैंने, ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ x इन द आइडेंटिटी टू 0। जब आप लोएस्ट पावर को 0 से इक्वेट करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, एडेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जब एडेंशियल इक्वेशन का जब रूट्स निकालेंगे तो वो पॉसिबिलिटी दो तरह से होते हैं कि या तो वो इक्वल होगा या तो वो अनइक्वल होगा। इमेजिनरी के लिए यहाँ पे हम लोग बात नहीं करते। तो अब जब कहते हैं कि जब वो डिफरेंट है तो डिफरेंट में भी जब दो कंडीशन आते हैं कि वो डिफर बाय द इंटीजर होगा, मतलब वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, और या तो वो फ्रैक्शन से डिफरेंट होगा। तो फर्स्ट नंबर कंडीशन ये है कि जो रूट्स जो है वो डिफरेंट है और जो डिफर बाय द क्या है, फ्रैक्शन है, या लिख दिए हैं नॉट डिफर बाय द इंटीजर। तो सिंपली हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन के लिए क्या मानेंगे, बाई जो निकालेंगे वो m1 पे निकालेंगे अलग से और m2 पे हम निकालेंगे। केस नंबर टू में जब कहता है कि रूट्स जो क्या है m1 और m2 इक्वल है एंड m1 और m2 इक्वल है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें वो फ्रैक्शन और इंटीजर दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, दोनों इक्वल होना चाहिए। तो सिंपल क्या करेंगे, ये m1 पे तो सिंपल हम निकाल लेंगे एक रूट्स के लिए। दूसरे रूट्स के लिए क्या करेंगे हम, सिंपल कि उसको पहले हम m के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद m1 को पुट कर देंगे। केस नंबर थर्ड, फिर से वही कि m1 और m2 क्या है, डिफरेंट है और डिफर बाय द इंटीजर है। ये जो केस हमने बताए हैं इसमें बताए हैं कि आपका जो है कोफिशिएंट ऑफ एंड मेक कोफिशिएंट ऑफ x इनफाइनाइट। तो ये देखिए हमने पहला से लिख दिया कि ये जो डिफरेंट है और डिफर बाय द इंटीजर है और कोफिशिएंट को क्या कर रहा है, इनफाइनाइट कर रहा है। तो जिस रूट्स पे इनफाइनाइट कर रहा है तो उस पे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m के रिस्पेक्ट में, फिर वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे देखिए पुट कर दिए। चौथा केस में क्या कर दिया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब 0/0। तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अभी तक हम इसी पे रह सकते हैं और आगे हम लोग क्वेश्चन के थ्रू एक एक करके समझेंगे। अब हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन लेने के बाद उसमें हम डिफरेंट केसेस को देखेंगे। तो सिंपल सा हमने एक क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि गिवन
जो इक्वेशन है वो ऑर्डिनरी पॉइंट रखता है या सिंगुलर पॉइंट। तो सबसे पहले ये जो आपका है ये पी नॉट है, पी नॉट एक्स, ये पी वन एक्स, और ये आपका 1 है यहाँ पे, तो ये हो गया पी टू एक्स। तो अब ये देखिए कि ये पी नॉट एक्स इक्वल टू 3x हो जाएगा, पी वन 2, पी टू 1। तो हमने x पुट कर दिया, तो जैसे ही x पुट करते हैं तो यहाँ पे पी नॉट जो हो गया वो 0 के इक्वल हो गया। और आप लोग को बताए थे कि लिमिट लेते हैं, किसका लिमिट लेते हैं, x पी वन एक्स और अपॉन पी नॉट एक्स। देखिए तो ये पी वन 2 है और पी नोट क्या है 3x, तो ये 3x रख दिए, x कट गया, क्या आ गया 2 अपॉन एक्स। दूसरा फिर लिए थे कि x टेंस टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर पी टू एक्स अपॉन पी नॉट एक्स। इसमें भी देखिए यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर हो गया, ये 1 अपॉन 3x, जब हम लिमिट लेंगे तो ये हो गया 0। ये भी देखिए ये फाइनाइट वैल्यू है और ये भी फाइनाइट वैल्यू है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो गिवन इक्वेशन जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो गया, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया। सो बाय तो एज्यूम द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू समेशन r 0 टू इन्फिनिटी ए आर एक्स के बराबर m प्लस आर। यहाँ पर भी देखिए m हो गया और ये ए आर, ये दोनों ही अननोन टर्म है। तो एक करके हम लोग फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ये हम मान लेते हैं कि अगर ये सोल्यूशन है देन ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करेगा तो हमको ये निकालना होगा और दूसरा ये निकालना होगा। तो देखिए हम लोगों ने dy बाई dx निकाला, तो सिंपल एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे, ये नीचे आ जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर से ये नीचे आ जाएगा और एक सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। फिर इन तीनों को इस इक्वेशन में पुट कर दिए हैं। तो इस इक्वेशन में देखिए ये आपका पहला ये है और ये आपका ये और ये आपका ये हो गया। तो देखिए इसमें x, तो ये बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर ऐड हो गया तो यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो कुछ सेम रह गया। अब ये देखिए कि ये चीज x के बराबर m प्लस आर माइनस 1 है, यहाँ पर भी x अपॉन x के टू पावर m प्लस आर माइनस 1, देन टेकिंग common between the two term, that is the first term is this and this and second term is x के बराबर m प्लस आर माइनस 1, x बराबर m प्लस आर माइनस 1। जो बाकी जो बच जाएगा वो यहाँ लिख देंगे, तो ये यहाँ लिख दिया है और बाकी जो बच गया है ये देखिए यहाँ पर से यहाँ पे लिख दिया है और ये भी जो है यहाँ पे इसमें लिख दिया। तो अब इसमें भी कुछ कॉमन हो रहा है, m प्लस आर यहाँ पर भी है और m प्लस आर यहाँ पर भी है। देखिए m प्लस आर जब हम लिए तो ये देखिए यहाँ पर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3m प्लस 3r माइनस 3 और ये प्लस 2, तो ये हो जाएगा -3 या प्लस 2 -1। तो ये हो गया आपका ये आपका -1। और थर्ड टर्म में हमने किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, बिल्कुल एडजेक्टिव लिखा है। यहाँ पर भी देखिए थर्ड टर्म ये है और ये भी हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया है और सिंपल लिख दिया। अब हम लोगों ने बात किया था कि हमें दो चीज फाइंड करना है, सबसे पहले तो m फाइंड करने हैं और दूसरा एयर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम m फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, लोएस्ट डिग्री टर्म। अब लोएस्ट डिग्री टर्म कैसे हम फाइंड करते हैं वो देखते हैं। अब r की वैल्यू हम देखते हैं, r क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी। तो सबसे लोएस्ट पावर किस पे मिलेगा, जब r 0 हो सकता है, क्योंकि यही एक जो वैल्यू है वो चेंज कर रहा है और इसमें कोई ऐसा नहीं है जो चेंज कर रहा है। m जो कांस्टेंट है जो हमने माना है, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है कि m क्या होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि r चेंज कर रहा है और कहाँ से चेंज कर रहा है, r 0 टू
इन्फिनिटी हो रहा है, मतलब ये हुआ कि सबसे लोएस्ट वैल्यू उस पे मिलेगा जब जहाँ पे आर जो होगा वो 0 होगा। तो एक टाइम के लिए हम देखते हैं कि आर जब 0 पुट करते हैं तो ये एम माइनस आर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एम माइनस आर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। तो अगर यहाँ पे भी जब देखते हैं कि एम माइनस वन है और यहाँ पे एम है, तो इसका मतलब कि एम माइनस वन छोटा होता है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, इसका मतलब कि इसके कोफिशिएंट को ही हम लोग 0 से इक्वेट करेंगे। तो लिखते हैं इक्वेटिंग 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 कोफिशिएंट ऑफ लोएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स के पावर एम माइनस वन टू 0 बाई पुटिंग r इक्वल टू 0 इन फर्स्ट टर्म। अब आपको हम बता रहे थे कि आप फर्स्ट टर्म में क्यों लिया, क्योंकि आप ये आपको भी बताया कि m माइनस वन है यहाँ पे और ये m प्लस ये m है, तो m माइनस वन छोटा होता है m से, तो इसलिए हम इसके टर्म को लेंगे, इसके टर्म को नहीं लेंगे। तो अब देखिए a नॉट m प्लस 0 3m माइनस वन इक्वल टू 0। अब ये कभी भी 0 नहीं होगा, तो देन m इंटू 3m माइनस वन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो m ये होता है, यही है, ये जो है आपका इंडेंशियल इक्वेशन। तो अगर हम इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये आएगा 0 और ये हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया आपका रूट्स। अब देखिए ये 0 है और ये आपका 1/3 है। जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ना ये फ्रैक्शन से है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट नंबर कंडीशन क्या था कि दोनों ही डिफरेंट होना चाहिए, डिफरेंट है, और डिफर बाय द क्या होना चाहिए, नॉट इंटीजर, मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो इंटीजर से भी नहीं है। तो सिंपल फर्स्ट नंबर कंडीशन अपनाएंगे। तो बनाने के लिए पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग अभी तक हम एम निकाले हैं, अपर को ए आर, या फिर हम कह सकते हैं रिअक्रेंस रिलेशन के लिए क्या करेंगे, आपको हमने 3 मेथड बताए थे कि सबसे पहले तो एक्सपेंड करके बना दो, दूसरा हाईएस्ट डिग्री टर्म लो, तीसरा लोएस्ट डिग्री टर्म लो। तो हम लोग किसी एक को फॉलो करते हैं और हम लोग लेके चलते हैं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म। तो हाईएस्ट डिग्री टर्म किसका है, यहाँ पे m प्लस आर है और ये भी m प्लस आर माइनस वन है, इसका मतलब ये डिग्री है। अगर ये m प्लस आर माइनस वन है और ये m प्लस आर है, तो ये देखिए आपका m प्लस आर छोटा है और ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर है, इसको अब आप इसके बराबर करना पड़ेगा। इसके बराबर करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा आपका, इसके बराबर करने के लिए यहाँ पे r है और ये r माइनस वन है, इसको अगर हम प्लस कर देते हैं तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। देन अब क्या लिखते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ हायर डिग्री टर्म ऑफ x के पावर m प्लस आर टू 0 बाई पुटिंग r इक्वल टू r प्लस वन इन फर्स्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पे कि हमने हायर लिखा है, हाईएस्ट नहीं लिखा है, क्योंकि हाईएस्ट हमें नहीं बता सकते कि हाईएस्ट क्या होगा, क्योंकि 0 से इन्फिनिटी है। हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि इन दोनों में कंपेरिजन करके चल रहे हैं कि इन दोनों में हायर कौन है। इन दोनों में हायर जो ये है, इसीलिए हम इसके बराबर करेंगे इसको। देन अब इसके बराबर इक्वल करेंगे, तो कब कैसे करेंगे, जब r बराबर r इक्वल टू r प्लस वन पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट टर्म में।
तो अब देखिए जब हम फर्स्ट टर्म में पुट करते हैं तो क्या हो जाता है कि ए आर प्लस वन एम आर प्लस वन और 3m और 3r प्लस वन माइनस वन और फिर हो जाएगा प्लस ए आर इक्वल टू 0। देन ए आर प्लस वन एम प्लस आर प्लस वन 3m 3r और ये जगह प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस ए आर इक्वल टू 0। देन ए आर प्लस वन इक्वल टू माइनस ए आर एम प्लस आर प्लस वन और 3m 3r प्लस 2। और फॉर यही है आपका रिकरेंस रिलेशन, इसी को हम लोग रिकरेंस रिलेशन। अब क्या करेंगे, आर का डिफरेंट वैल्यू लेंगे, आर का डिफरेंट वैल्यू लेंगे। अब हम लोग A1 A2 A3 निकालेंगे। देखिए अब हमने सिंपल सा पहले से ही लेकर रखा है, फॉर r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 0 के लिए r इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 0 हो गया तो ये A1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी देखिए माइनस A0 और ये 0 पुट करेंगे तो m प्लस वन और ये 0 हो गया तो 3m प्लस 2। सिमिलरली R1 के लिए 1 प्लस 1 2 तो ये 2 हो गया, फिर 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 और प्लस 1 2 तो ये 2 हो गया और ये 3 प्लस 2 5 हो गया तो ये 5 हो गया। फिर ये देखिए A1 है तो कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से इसको पुट कर देंगे तो यहाँ से ये पुट कर दिए तो ये आ गया। सिमिलरली फॉर r इक्वल टू 2 के लिए r प्लस 1 3 और ये फिर ये आ जाएगा। फिर ये किसको कहाँ से पुट करेंगे, इसको हम लोग यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है। अब सिमिलरली हमको ये हमें निकल गया A1 A2 और A3 निकल गया। तो हमें m के हम दो वैल्यू निकाले थे, तो फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं फॉर m इक्वल टू 0। अब m इक्वल टू 0 निकालते हैं तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसमें जो है m के जो डिफरेंट वैल्यू है उस पर हम पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हम लोग देखते हैं कि A1 जो है वो हाफ A0 है, A2 जो क्या आया है 1/20 आया है A0 है, A3 जो आया माइनस 1/480 आया A0 हो गया। तो सिंपल हम लोगों ने क्या माना था, ये हम लोगों ने सोल्यूशन माना था, तो सोल्यूशन माने थे तो क्या हो गया, इसको एक्सपेंड कर दिए हैं तो x के पावर m A0 प्लस A1x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो m बराबर क्या पुट करेंगे हम लोग 0, तो ये 0 पुट कर दिए, फिर बाकी यहाँ से m पुट कर दिए। सिमिलरली जो फॉर m इक्वल टू 1/3 तो यहाँ से फिर सिंपल इसमें फिर से हम लोग m पुट कर देंगे सबके लिए क्या 1/3 और फिर A1 A2 A3 निकालेंगे तो A1 A2 A3 निकाल लिया। अब A1 A2 निकाला फिर इसमें हम लोगों ने पुट कर दिया तो ये हो गया by2। अब ये by2 हो गया तो कंप्यूटेशन क्या होगा A/1 प्लस B/2। तो कंप्यूटेशन क्या होगा A इक्वल टू A/1 प्लस B/2, ये हमारा कंप्यूटेशन हो गया। और A1 क्या है, तो A1 आपका ये है और by2 क्या है, तो ये है, तो ये आपका 2 है, तो ये हो गया A1 और ये हो गया 2।